जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। कैराना संसदीय सीट पर प्रथम चरण में चुनाव होना है और प्रथम चरण के लिए 19 अप्रैल को कैराना संसदीय सीट के मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार श्रीपाल राणा जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह का चुनावी प्रचार इनका चला है, किस तरह का समर्थन इन्हें मिला है। सबसे पहले तो राणा जी आपका स्वागत है एलकेबी न्यूज। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि अंतिम दौर में है चुनावी प्रचार। हाँ, चुनाव प्रचार अभी अपने अंतिम दौर में चल रहा है। बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। जन सैलाब हमारे साथ में चल रहा है, सर्व समाज साथ में चल रहा है और बहुजन समाज पार्टी में बहन मायावती जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया हमारा चुनाव प्रचार चल रहा है। जन समर्थन मिल रहा है। क्या समस्याएं सामने आ रही हैं लोगों की? लोगों की समस्याएं, अनगिनत समस्याएं हैं जिनका बखान करना मुश्किल है। पिछले 5 साल में जो भाजपा के सांसद रहे प्रदीप जी, उनका पिछले महीने मेरा लगभग 125-130 गांव में अभी तक दौरा हो चुका है और एक गांव भी ऐसा अभी तक नहीं आया जिस गांव में मुझे ये सुनने को मिला है कि सांसद महोदय वहां पहुंचे थे। सांसद महोदय तो छोड़ दीजिए, उनका कोई प्रतिनिधि भी वहां तक नहीं पहुंचा। तो समस्याएं तो दुनिया भर की समस्याएं सुनने को मिल रही हैं और अगर सही सही चीजें ठीक ठाक रही तो हम सारी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे। यानी प्रमुख समस्या लोगों की यही है कि सांसद चुनाव जीतने के बाद उनके बीच नहीं आ पाए। इसको कैसे भुना पाएंगे, कैसे अपने पक्ष में लामबंद कर पाएंगे लोगों को? देखिए, मैं राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं हूँ और लोग विश्वास करके चल रहे हैं और फौजी बैकग्राउंड से हूँ, उससे भी विश्वास करके चल रहे हैं और लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ये उम्मीद के साथ जुड़ रहे हैं कि जो नए नए जो प्रत्याशी आए हैं क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो मैं भी उनको जो है उसी तरीके से आश्वस्त करके जा रहा हूँ और काम भी करके जाऊंगा। यानी भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात करती है, उसकी काट बहुजन समाज पार्टी ने कैराना में श्रीपाल राणा जी को टिकट दे के तलाश ली। हाँ, निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ कि जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके का दौर चल रहा है, इस दौर में भारतीय जनता पार्टी को 100% नुकसान होके जा रहा है इसमें। बीते दिनों राजपूत समाज द्वारा आपकी संसदीय सीट पे एक महापंचायत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत समाज का के लोग पहुंचे थे। तो वहां से कुछ समर्थन मिला आपको? हाँ, वहाँ से हमें पूर्णतः समर्थन मिला है। इसका सबसे सबसे बड़ी बात ये बता देना चाहता हूँ कि एक क्षत्रिय समाज की पंचायत थी और मैं भी एक अक्षत्रिय हूँ और उन्होंने, देखिए, वो राजनीतिक मंच नहीं था, वो समाज का मंच था और वहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष को या किसी पार्टी को वो वहाँ पे वो लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते थे और उन्होंने वहाँ से जो भी डिक्लेरेशन दिया है वो भी आपके पक्ष में ही दिया है। वहाँ से क्लियर से संदेश दिया गया कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराएगा जो है समाज उसके साथ खड़ा होगा और निश्चित रूप से सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी को केवल बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है। तो जाहिर सी बात है, इनडायरेक्टली वहाँ से पूर्णतः समर्थन हमें मिला है। आप भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला मान रहे हैं इस बार? मुकाबला तो हमारा किसी से भी नहीं है। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। बहुजन समाज पार्टी पहले नंबर पे है। हमारे साथ में बहुत बड़ा जन समर्थन है। सर्व समाज की पार्टी है और सर्व समाज हमारे साथ में खड़ा है। मुस्लिम भी है, हिंदू भी है और हर तरीके के, हिंदू में भी सभी समाज है और मुस्लिम में भी सभी समाज हमारे साथ में है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीते दिनों सहारनपुर आए थे। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी आपका कमल का फूल है और नरेंद्र मोदी है। नहीं, ये देखिए, ये घबराहट और बौखलाहट ये दोनों साफ साफ नजर आ रही हैं। अगर 80 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीतने का दावा करती है तो आप एक चीज देख लीजिए, कुछ दिन पहले मेरठ में मोदी जी पहुंचे, योगी जी मेरठ में पहुंचे, सहारनपुर में योगी जी पहुंचे, सहारनपुर में मोदी जी पहुंचे और अभी फिर वापस फिर बड़गांव में, कल शायद मैंने सुना है जहां तक कि कल फिर बड़गांव में एक रैली होने जा रही है। अगर 80 सीटें, 80 छोड़ दीजिए, अगर उनका 400 सीटों पार का जो टारगेट है, अगर उस तरीके का टारगेट है तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और कैराना, इन चारों के ऊपर ही क्यों पूरा फोकस कर रखा है। हर दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हर तीसरे दिन योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। इससे बिल्कुल एकदम स्पष्टता से जाहिर है कि बहुजन समाज पार्टी इन तीनों चारों सीट को लेके जा रही है और ये डर और भय सामने से नजर आ रहा है। आपने कहा मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, कल या परसों आप बता रहे हैं, तो अगर मुख्यमंत्री जी आते हैं तो क्या जो राजपूत समाज में नाराजगी है उसको दूर करने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, हालात उस तरीके के हो चुके हैं अभी कि वो डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता। अभी डैमेज कंट्रोल करने के लिए आ रहे हो, डैमेज कंट्रोल भी संभव नहीं है क्योंकि समाज खाली राजपूत समाज ही नहीं, सर्व समाज पीड़ित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और जो वर्तमान में जो पदाधिकारी बैठे हैं उन सभी से पूरी जनता त्रस्त है और ये अभी आके अगर वादे वही झूठ मूठ के भी करके जाएंगे तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जीत को लेकर आश्वस्त हैं?
100% जीत को लेके आश्वस्त हैं। और आप मीडिया कर्मी हैं और आप मीडिया के माध्यम से आप भी देख पा रहे हो कि मुकाबला किस तरीके से लोगों का, उनकी तरफ लोगों का रोष है, जो अभी वर्तमान में पार्टी है उसके प्रति रोष है और हमारे प्रति जोश है, क्योंकि हम कुछ करके दिखाने का मूड लेके आए हैं। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है इकरा हसन, वो लगातार सर्व समाज का समर्थन होने का दावा कर रही है, किस तरह से देख? नहीं, सर्व समाज का तो उन्होंने कभी सर्व समाज को तो लेके कभी चले ही नहीं है। समाजवादी पार्टी तो एक धर्म की पार्टी है और सिंगल धर्म की पार्टी कभी जीत नहीं हासिल नहीं कर सकती। 2022 में देख लिया, 2022 का परिणाम क्या था उन्होंने देख लिया। ये धर्म की पार्टी होने की वजह से ही उनका कोई, मैं तो उनको उसमें क्या बोलते हैं, कंपटीशन में ही नहीं मान रहा हूँ उनको। वो तो कंपटीशन में ही नहीं है। अगर छोटा मोटा मुकाबला अगर कहीं हम मान रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से ही है, बाकी उनके साथ तो कोई मुकाबला ही नहीं है हमारा। यानी आप मानते हैं कि भाजपा से ही आपका मुकाबला? हाँ, जो छोटा मोटा मुकाबला अगर बोल रहे हैं आप ये जो बात जबरदस्ती मेरे से बुलवाना चाह रहे हैं, मैं उसको बोलना चाह रहा हूँ कि छोटा मोटा अगर रहेगा तो भी भाजपा से रहेगा। बाकी इकरा हसन और ये क्या बोलते हैं समाजवादी पार्टी से तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार श्रीपाल राणा जी को आपने सुना। आगे भी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।